अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एयर इंडिया की अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली ऑफिशियल रिपोर्ट ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है और इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज चीजें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही बोइंग कंपनी के स्टॉक्स ऊपर चले गए और एक साल में तकरीबन हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए। और जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें किसी कंपनी की कोई गलती नहीं। इशारा कहीं ना कहीं पायलट्स की तरफ किया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है, क्या कंपनीज को बचाने के लिए जबरदस्ती मुर्दा पायलट्स पे ये इल्जाम लगाना जा रहा है? तो आइए जानते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में दी गई तमाम डिटेल्स को गहराई से और इस क्रैश को एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट को इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से पेश किया गया है और पूरी रिपोर्ट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अगर आपको कोई फैक्ट वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। और रिपोर्ट में जो भी सारे टाइम है उन्हें UTC यानी कि कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल टाइम में लिखा गया है, जो इंडिया से तकरीबन 5.5 घंटे पीछे चलता है। लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस वीडियो में तमाम टाइम्स को IST में कन्वर्ट कर दिया गया। 12 जून सुबह 11:17 पर यह हवाई जहाज दिल्ली से अपनी फ्लाइट ऑपरेट करके अहमदाबाद लैंड किया था। प्लेन नंबर 34 में पार्क होने के बाद इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस फ्लाइट के क्रू ने एक शिकायत दर्ज की। इस शिकायत को पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है और इस शिकायत में उन्होंने लिखा था कि स्टैक POS XDCR, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें स्टैक का मतलब है स्टेबलाइजर, POS का मतलब है पोजीशन और XDC का मतलब है कि ट्रांसड्यूसर। यानी कि हवाई जहाज के पीछे लगे जो स्टेबलाइजर है वो उसका जो सेंसर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। और इंडिया के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इसे फिक्स करते हैं और 12:10 पर हवाई जहाज को अगली उड़ान के लिए रिलीज कर दिया जाता है। सो दोनों पायलट्स अगली फ्लाइट के लिए हवाई जहाज में बैठते हैं। ये वही पायलट्स हैं जो पिछली रात ही अहमदाबाद आए थे, यानी कि इन्हें एडिक्वेट रेस्ट मिला हुआ था। फ्लाइट में को पायलट फ्लाइंग थे और कैप्टन पायलट मॉनिटरिंग थे। और रिपोर्ट में इसे PF और PM करके लिखा जाता है। इसका मतलब है कि को पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे और कैप्टन जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। इससे पहले 11:55 पर क्रू ने प्री फ्लाइट ब्रेथलाइजर टेस्ट पास किए थे, यानी कि कोई भी शराब के नशे में नहीं था। फ्लाइट टेक ऑफ से पहले प्लेन में फ्यूल का वजन था 54,200 kg और टेक ऑफ वेट था प्लेन का 2,13,000 किलो से ज्यादा, जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट 2,18,000 के अंदर ही था। इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स में इवेंट्स की एग्जैक्ट टाइम लाइनिंग भी बताई गई है, जो हम आपके साथ आगे जाके शेयर करते हैं। ये प्लेन टेक ऑफ करता है 1:38:39 पर। तकरीबन 5 सेकंड में ये अपनी मैक्सिमम स्पीड 180 नॉट्स की अचीव कर लेता है और उसकी कुछ ही देर बाद सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस अचानक से रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन पे आ जाते हैं। इन स्विचेस की मदद से इंजन को फ्यूल सप्लाई किया जाता है और रन का मतलब है इंजन का ऑन होना और कट ऑफ का मतलब है इंजन का ऑफ होना और ऑफ होने का मतलब है इंजन में फ्यूल की सप्लाई अचानक से बंद हो जाना, यानी कि प्लेन का इंजन ही बंद हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों स्विचेस तकरीबन 1 सेकंड के गैप के बाद तकरीबन बंद हो जाते हैं। पहले एक स्विच ऑफ हुआ और तकरीबन 1 सेकंड के गैप के बाद दूसरा स्विच भी ऑफ हो गया और यही वजह है कि हवाई जहाज एयरपोर्ट की दीवार को क्रॉस करने से पहले ही क्रैश करने लगा। जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो रैन एयर टरबाइन डिप्लॉयड होता है, यानी कि रैट डिप्लॉयड होता है और इस रिपोर्ट ने रैट के डिप्लॉय होने को कंफर्म किया। 1:38 और 47 सेकंड पर यह हाइड्रोलिक पावर को भी सप्लाई करना शुरू कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके तरफ से प्रोवाइड की जा रही पावर काफ़ी नहीं थी क्योंकि अल्टीट्यूड बहुत कम था। दोनों इंजन बंद हो जाने के बाद एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ, तुमने फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ क्यों किया? और दूसरा पायलट जवाब देता है कि आई डिडंट डू सो, मैंने ऐसा नहीं किया। और ये कन्वर्सेशन इस रिपोर्ट में मेंशन की गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ यही लाइन दी गई है। इससे आगे क्या बात हुई दोनों पायलट्स के बीच में ये नहीं बताया गया। बात हुई भी कि नहीं हुई ये भी नहीं कंफर्म किया गया और ये भी नहीं बताया गया कि किसने सवाल पूछा और किसने जवाब दिया। तो जाहिर सी बात है, ये आधी और अधूरी कन्वर्सेशन देखकर काफ़ी ज़्यादा सवाल ज़हन में आते हैं। क्या एक पायलट ने जानबूझकर इन दोनों स्विचेस को ऑफ कर दिया या गलती से हाथ लग गया जो दोनों स्विचेस ऑफ हो गए, या फिर इन स्विचेस के डिज़ाइन में कोई डिफ़ॉल्ट था जिसकी वजह से ये खुद ब खुद ऑन ऑफ हो गए? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्लेन क्रैश की टाइमलाइन को एक बार फिर से समझते हैं। फ्यूल सप्लाई बंद होने के तकरीबन 10 सेकंड बाद ही पायलट्स पहले इंजन के स्विचेस को ऑफ से दोबारा ऑन करते हैं और इसके तकरीबन 4 सेकंड बाद वो दूसरे इंजन के स्विचेस को भी दोबारा ऑन करते हैं और इससे दोनों इंजन तक फ्यूल तकरीबन पहुंचने लगता है। बट कुछ ही सेकंड के बाद पहला इंजन तो रिकवर हो जाता है, लेकिन दूसरा इंजन बार बार फ्यूल दिए जाने की वजह से रिकवर नहीं हो पाता और पायलट्स के बाद तकरीबन अनफॉर्चुनेटली तमाम टाइम मुकम्मल हो चुका था और पायलट एयर ट्रैफिक स्टेशन से कांटेक्ट करते हैं और 3 बार मेडे की कॉल देते हैं। किसी उनसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता क्योंकि तब तक प्लेन ऑलरेडी क्रैश हो चुका है।
और कुछ लोगों की थ्योरी है कि दोनों में से एक पायलट ने जानबूझकर प्लेन को क्रैश किया, यानी कि एक पायलट पर्सनल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से कोई परेशान था और उसने जानबूझ के इंजन को ऑफ कर दिया और वो खुदकुशी करना चाहता है। The information from the flight data recorder and the cockpit voice recorder, it was clear that one of the two pilots, one of the two human beings in that cockpit, placed those fuel control switches from run to cut off. और जो लोग इस थ्योरी में मानते हैं वो कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा सबूत है दोनों पायलट्स के बीच की कन्वर्सेशन। स्विच ऑफ होने के बाद एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। उसने ये नहीं कहा कि कट ऑफ कैसे हो गया या अचानक से इंजन बंद कैसे हो गया, उसने डायरेक्टली दूसरे से पूछा कि तुमने कट ऑफ क्यों किया। A mistake, or that somehow the fuel switches had vibrated into the position, you wouldn't turn to the other person and say, why did you do that? Right? You would say, what just happened, or why did that happen? But you wouldn't say, why did you do that, right? Why did he cut it off? So इसका मतलब यह है कि एक पायलट ने शायद दूसरे पायलट को देखा था स्विच को ऑफ करते हुए, और दूसरे पायलट ने जवाब में ये भी तो नहीं कहा कि मैंने तो ये नहीं किया। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर कोई पायलट आत्महत्या या खुदकुशी करना चाहेगा तो जस्ट क्रैश से पहले इस चीज़ से डिनाई क्यों करेगा और बाद में दोनों स्विचेस को ऑन क्यों होने देगा। और ये सबूत इस थ्योरी के खिलाफ है। दोनों पायलट्स की हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था और तकरीबन को पायलट को भी 4000 घंटे से ज़्यादा फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था और इनमें से किसी पायलट को कोई भी मेंटल या हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे। और कैप्टन तो खुद अपनी रिटायरमेंट्स की प्लानिंग कर रहे थे और भला कोई रिटायरमेंट से पहले खुदकुशी की कोशिश क्यों करेगा। और फ्लाइट से पहले ब्रेथ के जो टेस्ट है उसको भी पास किया था, यानी कि कोई शराब के नशे में नहीं था। और 10 सेकंड से पहले दोनों स्विचेस को ऑन कर देना इसका सबसे बड़ा सबूत है कि पायलट शायद एक्चुअल में प्लेन को उड़ाना चाहते थे। और मैं आपका ध्यान इस पूरी रिपोर्ट में एक चीज़ की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि इन स्विचेस को एक्चुअल में पायलट्स ने खुद ही ऑफ किया था। ये चीज़ हम एज्यूम कर रहे हैं और एज्यूम करने के पीछे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रीज़न है, लेकिन आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सवाल आपके दिल में आएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता पायलट्स का गलती से हाथ लग गया और स्विच ऑफ हो गया? इसका जवाब यह है कि ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है। ये फ्यूल सोल्यूशन कैसे काम करता है? कोई सिंपल सा लीवर नहीं, कोई जैसे एक टच से ऊपर या ऊपर से नीचे किया जा सकता है। तो इन्हें अगर ऑन या ऑफ करना है या ऑफ से ऑन करना है तो इन्हें प्रॉपर ऊपर ले जाकर नीचे लाना होगा, यानी कि गलती से हाथ लग भी जाए तो भी स्विच ऊपर नीचे नहीं होगा। हम यहाँ पे 2 स्विचेस की बात कर रहे हैं, 2 स्विचेस ऑफ हुए एक के बाद एक। तो ये इमेजिन करना कि गलती से हाथ लग गया और दोनों को बार बार गलती से हाथ लग गया तो ये एक्सीडेंटली होना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं और इन स्विचेस को छेड़ा भी नहीं देता है। इनको तभी छेड़ा जाता है जब प्लेन ग्राउंड्स भी होते हैं। ऐसा करने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कोई भी पायलट ऐसा खुद बहुत नहीं करता और दोनों पायलट्स आपस में डिस्कस करके ऐसा करते हैं और प्लेन को सेफ अल्टीट्यूड पे लेके जाके फिर ऐसा कर दिया जाता है। और सीनियर पायलट्स का कहना है कि ऐसा हो सकता है किसी इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर मेल फंक्शनिंग की वजह से सिस्टम गलती से ये दिखा रहा हो कि स्विचेस ऑफ है जबकि असलियत में वो रन मोड में ऑन हो। ऐसा होना थ्योरेटिकली पॉसिबल। यहाँ फोकस में आता है कि 17 दिसंबर 2018 में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसे इस रिपोर्ट में मेंशन भी किया गया। बोइंग के 737 के ऑपरेटर से ये शिकायत आ रही थी कि प्लेन में जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस इंस्टॉल किए गए उनमें लॉकिंग फीचर डिसएंगेज्ड है। लॉकिंग फीचर डिसएंगेज होने का मतलब यह कि स्विचेस को बिना यू पुल किए उनका मोड चेंज किया जा सकता है, यानी तब ऐसे केस में एक्सीडेंटली हाथ लगने पर स्विच ऑफ या ऑन हो सकता था। फिर भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है बट पॉसिबल जरूर है। जिन प्लेन में ऐसे फ्यूल स्विचेस थे उनमें बोइंग 787 भी शामिल था, वही जहाज जो इंडिया के इस क्रैश में इन्वॉल्व था। तो FAA ने अपने बुलेटिन में रिकमेंड किया था कि इन प्लेन्स के जो ऑनर्स है वो इन स्विचेस के लॉकिंग फीचर्स को सही तरीके से इंस्पेक्ट करें और देखें क्या बिना पुल हुए यहाँ पे मोड चेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फौरन स्विच को चेंज कर दिया जाए। लेकिन बात यह है कि एयर इंडिया ने ये इंस्पेक्शन नहीं किया। एयर इंडिया का कहना है कि FAA ने ऐसा करना मैंडेटरी नहीं बनाया था, ये सिर्फ एक एडवाइजरी थी, इसलिए हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि ऐसा करना। क्रैश हुए प्लेन में 2019 और 2023 में 2000 थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल 2 बार बदला गया था। थ्रोटल कंट्रोल मॉड्यूल सवाल ये है कि क्या ये वजह हो सकती है इस एयर क्रैश के पीछे जिसे एयर इंडिया ने इंस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा? ये सवाल दोस्तों अभी तक सवाल ही है। इस रिपोर्ट में पायलट्स के अंदर की बातचीत की सिर्फ एक लाइन दी गई है जिसको पायलट्स को ब्लेम करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमें ये तक नहीं बताया जा रहा कि पायलट्स के बीच में क्या कोई और बात भी हुई या नहीं हुई। और ये सवाल इंडिया के एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा जाना चाहिए। ब्लैक बॉक्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके पास है तो आप इसे आवाम से क्यों छुपा रहे हैं? क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि जानबूझकर पायलट्स पे ब्लेम डाला जा सके? लोगों को चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अभी तक का स्टेटस तो यही है कि ये तो सिर्फ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देनी पड़ती है।
12 जून को ये क्रैश हुआ था और 11 जुलाई की रात को ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अपलोड की गई थी इंडिया के इस ब्यूरो की तरफ से। ऐसी रिपोर्ट का मकसद किसी को इल्ज़ाम ठहराना नहीं हो सकता, इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इस फाइनल रिपोर्ट में पायलट्स के बीच हुई पूरी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और लोगों के सामने सच बताया जाए, चाहे सच जितना भी कड़वा क्यों ना हो।